नमोस्तोचार श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। जब दोषों की बात होती है तो चल मल अगाड़ दोष आते हैं। ये सब दोष क्या होते हैं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। चल मल और अगाड़ ये तीन प्रकार के दोष जो हैं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को लगते हैं। तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और एक होता है क्षायिक सम्यक दर्शन। तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन जो है मतलब क्षयोपशम सम्यक दर्शन वाला जो जीव है उसके सम्यक प्रगति का उदय है, जो कि सम्यक प्रगति जो है वो मिथ्यात्व की ही भेद में से एक प्रगति है। उसके कारण उसको अपने ही बनाए हुए मंदिरों में, अपने ही भगवान में, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, और अपने ही भगवान में यह शांतिनाथ शांति के दाता हैं, जो पारसनाथ हैं वो संकट हरण हैं। इस प्रकार का उसका जो भाव है, उसका जो परिणाम है, यही इसके लिए चलमल अगाड़ दोष उत्पन्न करते हैं। जो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों में के कारण भी ये चलमल अगाड़ दोष हो जाते हैं। जैसे शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्न दृष्टि प्रशंसा, अन्न दृष्टि संस्थाओं, ये 5 प्रकार के अतिचार जो सम्यक दर्शन के लगते हैं ये चलमल में ही आते हैं। मल दोष, मल दोष क्या है? जैसे कि हमको अमूढ़ दृष्टि है, अंग है, और उसमें भी अन्न दृष्टि प्रशंसा संस्था हो जाए तो ये मल दोष आदि हो जाता है। शंका आदि हो जाए तो चल दोष, चलायमान हो जाना, मलिनता आ जाना, ठीक है ना, श्रद्धा में से चलायमान, मलिनता या स्थिर नहीं रह पाना, तो ये सब क्या है, अगाड़ में स्थिर नहीं। जैसे बूढ़े की लाठी है, वो नीचे से टिकी है पर ऊपर से डगमगा जाती है, ऐसे ही थोड़ा बहुत डगमगा जाना, ठीक है ना। तो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव को इस प्रकार से चल मल अगाड़ दोष लग जाते हैं। मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये मेरे भगवान है, तेरे भगवान, मेरे गुरु, तेरे गुरु, इस प्रकार का परिणाम। और इसी में ही ये भगवान इस शांति के दाता हैं, ये संकट हरण के दाता हैं, इस प्रकार से जो विचार आता है, यह विचार भी जो है सम्यक दर्शन की श्रद्धा में थोड़ा बहुत दोष प्रकट करता है। नमोस्तोचार श्री अमन जैन मुजफ्फरनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। सबसे बड़ा पाप क्या है जिसे छोड़कर हम सतमार्ग में लग जाएं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन्हें पाप तो कहते हैं, ये चारे संबंधी हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाप श्रद्धा संबंधी जो है वो मिथ्यात्व है। मिथ्या श्रद्धा ही जगत में जीव को भव तक भटकाती है, अतः मिथ्या श्रद्धा ही हमें जो है दुख देने वाली होती है, कष्ट देने वाली होती है। तो सबसे बड़ा यदि पाप कोई है तो वो मिथ्यात्व है, और इसको त्यागने के लिए, इसको छोड़ने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आप बोलेंगे इसके लिए क्या मेहनत करना, क्या पुरुषार्थ करना? बाहर से कुछ नहीं करना है, बाहर से कोई तुम्हें खून पसीना एक नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इस पाप को छोड़ने के लिए अपनी मान्यता को छोड़ना है। ज्ञान अर्जन करें, गुरुओं से ज्ञान लें, सतमार्ग क्या है इसे जानें, अनुभव करें। आत्मा और जो शरीर है ये भिन्न है, पर पदार्थ भिन्न है, ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ। इस प्रकार का जो आपका सच्चा ज्ञान है, जिससे आपको ये श्रद्धा, मोह वाली श्रद्धा समाप्त हो जाए, दर्शन मोहिनी नष्ट हो जाए, उपशम हो जाए, क्षयोपशम हो जाए, ऐसा जो परिणाम वाली आपकी श्रद्धा है, इस श्रद्धा से आपका मिथ्या छूट जाएगा। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप छोड़ेंगे तो हम सतमार्ग में लग जाएंगे। सतमार्ग में कब प्राप्त होंगे? सतमार्ग तो हमारा चारित्र है। मिथ्या छोड़े, श्रद्धा सम्यक प्रकट हो, और फिर हम सतमार्ग लगें। सतमार्ग में फिर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, फिर इसको भी हम अनुव्रत रूप से, मतलब स्थूल रूप से त्याग करें, अनुव्रत रूप में ग्रहण करें, और फिर पूर्ण रूप से त्याग करके महाव्रत को धारण करें। ये सच्चा मार्ग है, यही सतमार्ग, यही मोक्ष मार्ग बन जाता है। नमोस्तोचार श्री रागिनी जैन उज्जैन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। जैन धर्म में आगम के अनुसार शाश्वत चीजें क्या क्या हैं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। जैन धर्म बहुत ही विशाल व्यापक रूप लिए हुए है। जैन धर्म क्या करता है, कहता है शाश्वत के बारे में? द्रव्य दृष्टि से देखो तो प्रत्येक द्रव्य जो है शाश्वत है,
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये शाश्वत हैं, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ना इन्हें किसी ने बनाया और ना ही इन्हें कोई मिटाने वाला होगा। तो इसलिए ये शाश्वत है द्रव्य दृष्टि से, और प्रति समय इनमें परिणमन होता है पर्याय दृष्टि से, इसलिए शाश्वत भी नहीं है। तो नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। अब आप शाश्वत क्या पूछना चाहते हैं? जैन धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें पूछना चाहते हैं जो सदा रहेंगी, प्रलय काल आए या कोई खंड प्रलय हो तब भी वो शाश्वत रहें। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे अयोध्या, अयोध्या वो शाश्वत रहेगी, वहाँ पर जो स्थान है वो शाश्वत रहेगा, वहाँ कितना ही प्रलय हो जाए पर वो स्थान वो अयोध्या कहलाएगी। इसी प्रकार जो संवेश शिखर है वो हमारा शाश्वत रहेगा, वो पहाड़ की पहाड़ भी गायब हो जाए लेकिन वो जो जगह है जहाँ पर नंदा व्रत जो है स्वस्तिक विराजमान है वो है जो है शाश्वत जमीन कहलाती है। ऐसे ही और भी स्थान हैं जैसे स्वर्ग लोक आदि, सब शाश्वत हैं, वो कोई प्रलय नहीं होने वाला वहाँ पर। हमारे तीर्थंकर अनादि से बनते आ रहा है, अनंत काल तक बनते रहेंगे, ये भी शाश्वत हैं। आत्मा जो है वह भी शाश्वत है। तो इस प्रकार से हम शाश्वत की परिभाषा को व्यापक रूप से समझें। हम शाश्वत को यदि समझ जाएं तो हमारे बहुत सारे दुख भी दूर हो जाएं। हम अनित्य जो है वस्तु को पर्याय को देखते हैं तो दुखी होने लगते हैं, द्रव्य को देखते हैं तो सुखी हो सकते हैं। तो महानुभाव आगम में शाश्वत बहुत व्यापक लिए हुए है। हम जो शाश्वत मानना चाहते हैं इस शरीर को, इस मकान को, इस परिग्रह को, ये शाश्वत नहीं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये परमाणु से बनती हैं और बिखरती हैं, कोई नया रूप ले लेती हैं, इसलिए इन सबको अनित्य कहते हैं, ये अशाश्वत कहलाती हैं। तो धर्म की दृष्टि से देखें तो धर्म की दृष्टि से हमारे जो अयोध्या है, जो संवेश शिखर है, ये जम्बू द्वीप है, ये 2.5 द्वीप हैं, ये सब जो हैं ये शाश्वत हैं। सुमेरु पर्वत है वो शाश्वत है, नंदीश्वर द्वीप है वो शाश्वत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं थी, हैं और सदा ही ऐसे ही रहेंगी। सभी को सादर जय जैन। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिन से आपको प्राप्त हो सकता है। जय जिनेंद्र।